वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। दोस्तों यार एक बात तो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा कि अगर आप लोग जिस पाथ पर चल रहे हो उस पाथ को आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो उस पाथ को आप लोगों को पसंद करना ही करना पड़ेगा, भले ही थोड़ी देर के लिए वो आप लोग को इरिटेट क्यों ना करे। किताब उठाने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पर लेकिन अगर आप लोग किताब उठाने के बाद भी अपना मन नहीं लगा पा रहे हो तो फिर देखिए ये गलत बात है। आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि यही आप लोगों की लाइफ सेट करने वाली है। तो जिस चीज से आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, उसी के पैटर्न पर चलकर आप लोग अपनी जिंदगी को एक सही मुकाम पर पहुंचाने वाले हो। तो फिर उस चीज को आप लोग क्यों फॉलो नहीं करते हो प्रॉपर वे में? आखिर क्यों उसको लेकर आप लोग हमेशा झिझकते रहते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वैसा कर लेते हैं, मतलब बचने की कोशिश क्यों करते रहते हो उस चीज से? एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर कोई ऐसा तरीका बिना पढ़ी आईएएस बन जाए ये सही तरीका है? ऐसे तरीके अगर मिले तो मुझे बताना, ठीक है? सबको दूंगा, फिर मैं सबको बताऊंगा ये तरीके, ठीक है? यार ये सारी जो चीजें होती है ना, हमेशा देखिए अगर कोई चीज आप लोगों को अगर अचीव करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों ने वो चीज सोची है कि कुछ ऐसी चीज अचीव की जाए जो बहुत कम लोग आज के डेट में अचीव कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो उस लेवल पर पहुंच पाते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों के लिए फिर डेडिकेशन भी आप लोगों को लाना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार चीज भी मिल जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े, बिल्कुल ऐसे ही, तो अगर ऐसे होता तो फिर तो भैया हर एक घर में यही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती। और अगर इतना आसान भी होता ये सारी चीजें तो फिर आप लोग इसके पीछे भाग नहीं रहे होते, फिर आप लोग कुछ और ढूंढ रहे होते। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी जो है हमेशा उस चीज के पीछे भागती है जिसको लगता है कि सोसाइटी में कम है। आप लोगों को देखने को मिला, किसी को देखा आप लोगों ने कि अंगूठी में कोयला डाल के घूम रहा हो, हीरा डाल के घूमेगा, जबकि दोनों कार्बन है। अगर उनको वैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग चेक करेंगे, दोनों कार्बन के ही मटेरियल है, पर लेकिन हीरा डालना पसंद होता है लोगों को अपनी अंगूठी में, ना कि उसमें कोयला डालेगा कोई। क्यों? क्योंकि वो रेयर है, बहुत कहीं थोड़ा मोड़ा किसी तरीके से मिल गया एक तरीके से, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही सारी चीजें वो आप लोग वही चीजें पसंद करते हैं जो चीजें कम होती हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि उन चीजों की अहमियत भी इसीलिए होती है क्योंकि वो कम है, ठीक है? अगर वो ज्यादा होंगी तो फिर उनकी अहमियत भी आप लोगों को इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और ये बात फैक्ट है, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए भी। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है ये पर्टिकुलर एरिया, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नामदफा जो नेशनल पार्क है, इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बोला जा रहा है कि इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो एडिटोरियल काफी प्यारे प्यारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एक कर नजर डालेंगे। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर जो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू देते हो उसको वीडियो के एंड में दिया करो। चलो आज वीडियो के एंड में करके देख लेते हैं, क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी वीडियो के एंड में ही किया करते थे। पर फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है तो उसके बारे में आप लोग बता दिया कीजिए, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको ही अच्छा लगना चाहिए, आपको ही देखना है ये, ठीक है? तो अगर आप लोग कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज सही है ये गलत है तो बता देना। बाकी अगर मुझे लगे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में बता दिया करूंगा, वरना एंड में बता दिया करूंगा। बस बेसिकली ये होना चाहिए कि छूटना नहीं चाहिए कुछ, ठीक है? तो ये बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं उसके बारे में समझेंगे। तो कोविड-19 के और इलेक्शन के बारे में भरमार है आर्टिकल की, ठीक है? ये तो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर भी दुनियादारी बताई जा रही है कि क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। ये साइड वाला कोविड-19 की कई सारी और दवाइयां मार्केट में लाई जा रही है। तो एक अच्छी बात है कि मार्केट में दवाइयां लेकर आओ, पर लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में। ये नहीं कि दवाई देने के बाद में लोगों की जान जा रही है और फिर बोला जाए यार ये तो गलत दवाई आ गई। उस टाइम पर लोगों का ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया दवाई के अंदर से तो फिर भारी पड़ जाएगा आप लोगों को वो दवाई लोगों को देना। तो ये चीजें हैं कुछ जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तो इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात की जा रही है। कुछ लिखने के लिए आए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज के बारे में आर्टिकल है, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है। समझेंगे यहाँ पर कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हर एक देश को एक जैसा पैटर्न फॉलो करने की जरूरत है या फिर अलग अलग देश के लिए अलग अलग पैटर्न आप लोगों को बनाने चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, तो यहाँ पर अब की बार इसको समझाने की कोशिश की गई है कि आप लोग बिम्स्टेक को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। इसको इग्नोर मत कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको रिज्यूनेट कीजिए और सही डायरेक्शन में लेकर चलिए। तो डिटेल में समझेंगे इस आर्टिकल के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है।
हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी हम लोग को इमीडिएट वैक्सीनेशन करना चाहिए, उनके अंदर भी हम लोग को दवाइयों को लेकर जाना चाहिए। खासकर जो रेगुलर वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग को, जो फिजिकल प्रेजेंट है क्लास ले रहे हैं उनके लिए हम लोग को दवाइयां प्रोवाइड करानी चाहिए। तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस द कंट्री, उनको भी आप लोगों को दवाई की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। तो फिर से कोविड-19 के बारे में ही घुमा फिराकर बात की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको भी बस वही सारी बातें हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरीके से दवाई दो और वो सब चीजें। दूसरा यहाँ पर ये साइड में आर्टिकल फिर से वो ये कि कोविड-19 क्या सिखा कर जाता है। तो सबसे पहले तो ये सिखा कर जाता है कि भाई साहब घर से बाहर नहीं निकलना है बिना मास्क पहने हुए, ठीक है। इसी के साथ में सैनिटाइजर आप लोगों के पास में होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को बना के रखनी चाहिए, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी आप लोग कम कर देनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते कहीं पर भी अगर लॉकडाउन लग जाए तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एपीआई जैसी जो चीजें होती हैं, वो भी आप लोग के लाले पड़ जाते हैं उनको खरीदने के। क्यों? क्योंकि दवाई आप लोग बनाते हैं उन चीजों से और वो कंट्री वहां पर उसको सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो आप लोगों को अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके लिए भी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि देखिए इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग ध्यान रखें तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो काफी एक स्वच्छ एक वातावरण देखने को मिला कोविड-19 के टाइम पर, तो कुछ पॉजिटिव्स और काफी कुछ नेगेटिव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सुधर जाना चाहिए इंसानों को, नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग को अलग अलग जो फिलहाल अभी जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हमको सीखने को मिली, तो इनको कैसे अडेप्ट करना है, तो ये भी कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर कोरोना वायरस सिखा के गया है। देखिए ये दुनिया को चेंज करने वाला है एक तरीके से। जो कोरोना वायरस के पहले और कोरोना वायरस की जो जिंदगी है वो काफी डिफरेंट होने वाली है आने वाली जनरेशन के लिए भी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर इसमें एक तरीके से कि हाँ क्या क्या लेसन है सीखने वाले, तो ये कुछ लेसन है जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और बाकी इलेक्शन के बारे में बात है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डेटा पॉइंट। पहले तो इलेक्शन ही आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर तृणमूल जो कांग्रेस है उसके बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर ये दो पर्सनैलिटी कौन है इनके बारे में बताइए आप लोग। तो ये इलेक्शन को बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रेस में कौन आगे कौन जीतेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। पिक्चर को देख के 40 से 50 शब्द आप लोग लिख लीजिएगा, तो आप लोगों का अगर एसएसबी वगैरह देने जाएंगे तो वहां पर फायदा मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से चल रही है कोविड-19 के चलते, किन किन एरिया में क्या क्या कंडीशन देखने को मिली, वो दिखाने की बात की जा रही है। पहले यहाँ पर बात करें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काफी लार्ज स्केल पर डिप हुआ था, हालांकि फिर चीजें बढ़ी यहाँ पर लॉकडाउन के बाद में। सर्विस में भी सेम डिप यहाँ पर देखने को मिला। जो बेसिकली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चीजें फिर से इंप्रूव हो रही हैं। लोन के मामले में बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया फिर बाद में। तो यानी कि इनको अलग अलग तरीके से काउंट किया जा रहा है कि क्वार्टर 4 में जाते जाते कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसे अगर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग जानते हैं तो 4 क्वार्टर हम लोग को अपनी कंट्री में देखने को मिलते हैं। स्टार्ट जो होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून, फिर हो गया दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, फिर हो गया सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। तो ये 3-3 महीने के 4 क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखिएगा 2020 में जो यहाँ पर अप्रैल मई जून जो था, खासकर उसमें बात करिए पहले क्वार्टर में, तो 2020 के में उस टाइम पर वहां पर आप लोगों को लॉकडाउन लगा हुआ नजर आ रहा था देश के अंदर में, तो वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब चीजें फिर से उसी पैटर्न में आ रही है, अप्रैल के महीने में फिर से लॉकडाउन चल रहा है, तो 1 साल के बाद में फिर से साइकिल हम लोग रिपीट कर रहे हैं। कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, तो वो दिख भी रही है यहाँ पर कि पृथ्वी गोल है। फिर से यहाँ पर लॉकडाउन के पैटर्न में आप लोगों को चीजें नजर आ रही है, तो इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। तो देखते हैं कैसे चीजें नॉर्मल ला पाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं 1 साल बाद भी हम लोग अगर वहीं पर ही खड़े हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको पॉलिसी का फेलियर बोल सकते हैं कि इतना लंबा टाइम भी मिला उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधर पाए और चीजों को नहीं प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर पाए, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसी के बारे में ये बात की जा रही है, तो इसके बारे में एक मोटा आइडिया सा आप लोग रखते हैं, मोटा मोटा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूंगा जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। इवन आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और डायरेक्ट भी प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो वो उसका हक है कि उसको अपने पेट में बेबी रखना है, तो उसको किस तरीके से उसको आगे लेकर चलना है। मान लीजिए कई सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे कि रेप के केसेस सामने निकल कर आते हैं और वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस टाइम पर उसको बोला जाए कि अपने पेट में आप लोगों को बेबी रखना है, तो ये सही तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी बॉडी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये बॉडी दिखा रखी है, ये हो गया यहाँ पर बेसिकली नाम जो हो गया बॉडी, ठीक है। तो बॉडी हर चॉइस, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दिखा रखी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसको बेसिकली दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और देखिए कई बार आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी यहाँ पर, जब बात करते हैं यहाँ पर कि अलग अलग जो एरिया से अगर आप लोग चेक करेंगे चीजों को कि पहले टाइम में कैसी चीजें हुआ करती थी, आज के टाइम में कैसी चीजें, उसमें भी काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा।
मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आज के डेट में आप लोग इनको कंपेयर कीजिए। पहले टाइम पर जो टेक्नोलॉजी वगैरह हुआ करती थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, तो चीजें इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती थी, पर लेकिन आज की डेट में एंड डे तक भी आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे प्रोविजन आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में है यहाँ पर, जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। अरे हाँ, एक भूल गया सॉरी, अंबेडकर जयंती है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और इसी के साथ में फिर यहाँ पर रमजान मुबारक की भी बात यहाँ पर आप लोगों को सबको एक तरीके से दिल से, तहे दिल से। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मॉर्निंग में मैंने क्या किया, मॉर्निंग में से वीडियो डाली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे मॉर्निंग में विश कर दिया, फिर दूसरी वीडियो में भूल जाता हूँ, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो उसको ऐसे मत लीजिएगा कि सर ने विश नहीं किया, ठीक है। तो कई सारे बच्चे फिर बोलने लगते हैं। तो हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, वो भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। फाउंडिंग फादर हमारे संविधान के, जिनका एक पूरा खाका तैयार किया गया, तो ये इनसे रिलेटेड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स कंट्री है, जितने भी सारे फेस्टिवल होते हैं अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए मिलजुल कर, तभी हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर जरा सा भी मतभेद रखेंगे, भेदभाव रखेंगे, तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सारी चीजें अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं फिर से आर्टिकल की। कई बार माइंड से निकल जाता है यार, एक मॉर्निंग में जो ये एडिटोरियल वाला होता है ना, इसमें तो टाइम बिल्कुल ऐसा लगता है, कई बार पहले अगर लगा लेता हूँ पीपीटी के अंदर में तो याद रह जाती हैं चीजें, वरना सुबह उठना और उठने के बाद में फिर पीपीटी बनाना, रिकॉर्ड करना, डिकोड करना, सारी चीजें एक साथ में हो जाती हैं। तो उसकी वजह से कई बार माइंड में स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा मत सोचिएगा कभी उसको गलत तरीके से आप लोग सोचने लग जाते हो कई बार। आइए बात करते हैं किसके बारे में, इस पर्टिकुलर जो एक्ट के बारे में। हमारी कंट्री में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो एक्ट लाया गया अभी रिसेंटली, बोला गया कि यहाँ पर अच्छा है, वैसे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर लेकिन जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं है, ये यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा अप टू द मार्क और इसको किया जा सकता था। यहाँ पर इससे पहले मेडिकल टर्मिनेशन 1971 का था, उसमें 24 वीक से पहले जो है प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना था तो वो अलाउ नहीं था। अब फिलहाल अलाउ कर दिया गया, जो लेटेस्ट अभी लेकर आए इसमें, कि अगर कोई भी, अगर यहाँ पर जो भ्रूण होता है, यानी कि जो यहाँ पर अगर जो पेट में जो बेबी होता है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, मान लीजिए पता चला बेबी का सर जो है वो कहीं से दबा हुआ है, या फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, पता चला 2 सर निकल कर आ गए, कई बार 2 हाथ देखने को मिल जाते हैं, ऐसी उल्टी सीधी कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी यहाँ पर निकल कर आती है, तो फिर ये रहता है कि इससे अच्छा कि उसे जिंदगी में लाया जाए, उसकी जिंदगी और बर्बाद की जाए, तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो 24 वीक जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की अभी यहाँ पर बात की जा रही है, पर लेकिन जो कंडीशन रख दी गई है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कर दिया गया इसमें। अगर 24 वीक के बाद में आप लोगों को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो मेडिकल बोर्ड से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। अब मेडिकल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा तो इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हेल्थ वाला इशू है आज के डेट में हमारे संविधान के अंदर में स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। तो 7वें शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है हेल्थ का सब्जेक्ट। तो इसलिए स्टेट के हाथ में यहाँ पर ये पावर दी जाती है कि वो इसके चलते जो भी काम है वो प्रॉपर वे में उसको लेकर चले। तो जो अमेंडमेंट है, इससे पहले यहाँ पर 20 वीक के लिए यहाँ पर अलाउ किया जाता था। यहाँ पर बात की जाती थी कि 20 वीक आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। डॉक्टर जो है बेसिकली डॉक्टर उसको अलाउ कर दे तो सही है, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर इसको 24 कर दिया गया है। पर फिर भी यहाँ पर बोला गया कि जो बिटवीन, अभी डॉक्टर जो यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे तो सही समझ में आता है, पर लेकिन जब मेडिकल बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो उसको लेकर कई सारे लोग उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं कि कहां से परमिशन लेगी, कैसे चीजें होगी। उस टाइम पर तो ये था पहले टाइम पर कि हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, चलिए सही है, समझ में आता है कि महिला की जान ना चली जाए, उसको हेल्थ को कोई इंपैक्ट ना हो जाए। आज तो लास्ट मोमेंट तक भी आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर कई बार कई सारी बातें देखने को मिलती है। मान लीजिए डॉक्टर सहमत है, डॉक्टर उसको सहमति नहीं है, पर लड़की जो है उसको बेबी को रखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे आप लोग लेकर चलोगे। तो उसमें चेंज किए गए, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आज की डेट में अगर बात की जाए कि मेडिकल जो टर्मिनेशन अगर प्रेगनेंसी का करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो महिला जिसके पेट में बेबी है उसको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह कि जो मेडिकल बोर्ड से यहाँ पर जो परमिशन लेने की बात की जा रही है, अगर उसको हटाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से ही परमिशन ले ली जाए, जिसको स्टार्टिंग से दिखाती हुई आ रही है, आखिर फिर भी उसको रखना है नहीं रखना है, तो उसमें दूसरों का इंटरफेयर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब की बार एक इंपॉर्टेंट जो चेंज लाया गया है, पहले यह था कि हस्बैंड जो है एक तरीके से, पहले लिया गया था कि एक तरीके से जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ वर्ड यूज किए गए थे, ठीक है। यानी कि आज की डेट में जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है कोई पर्सन, जिसको अलाउ कर दिया गया सोसाइटी के अंदर भी, तो वो वाली चीज उस टाइम पर नहीं देखने को मिलती थी। तो उनको अगर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना होता था तो गलत तरीके से ऐसा इधर उधर कोई बाईपास एरिया उनको ढूंढना पड़ता था, जिसकी वजह से कई सारी जो लड़कियां हैं उनकी जान भी चली जाती थी, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। पर लेकिन अब हस्बैंड हटाकर यहां पर एक वर्ड ऐड कर दिया गया पार्टनर, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिंदगी को अलग तरीके से जीना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अनमैरिड वुमेन भी यहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा
करा सकती है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है, ये एक अच्छी चीज हो गई है कि हाँ इस तरीके से भी चीजों को किया जा सकता है और ये वैलिड है, पहले ये इनवैलिड रहता था, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। पहली बार यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर जो शादी के बाहर भी जाकर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है उसको अलाउ किया गया है। नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता था, वरना वो क्रिमिनल कैटेगरी में बेसिकली उनको कि हाँ ये नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से अनसेफ इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराने होते थे और इसके चलते हमारी कंट्री में अगर देखा जाए एक डेटा 8 लाख के करीब अनसेफ और इलीगल अबॉर्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से अगर लीगल और सेफ प्रोविजन अगर हम लोग प्रोवाइड करा दें तो बहुत सारी महिलाओं की जो जान है वो हम लोग बचा पाएंगे। उसकी वजह से कई सारी महिलाओं की जान भी चली जाती है, ठीक है। पर लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्स सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि लड़का है या लड़की है, वो वाली चीज अगर सामने निकल कर आएगी तो फिर खतरनाक चीजें हो जाएंगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता आज के डेट में लड़की पैदा हो। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी चीजें सामने निकल कर आती है, इवन खुद एक औरत होकर नहीं चाहती है कि उसके पेट में एक लड़की पले, वो भी ये चाहती है कि मैक्सिमम जो है लड़का ही रहे। ऐसी कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि खासकर पहला तो लड़का ही होना चाहिए, बाद में भला ही लड़की हो जाए। और मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा एक लड़का कर लिया उसके बाद में सोचते हैं कि क्या करना अब लड़की करके, बहू सबको चाहिए पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं आज के डेट में सोसाइटी में। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है कि अगर इसके बारे में आप लोग एनालिसिस करेंगे, कई सारे आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किए, पढ़े लिखे लोग ज्यादा इन चीजों को आज के डेट में, जैसे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके घर में आप लोगों को 2-3 लड़कियां मिल जाती हैं, पढ़े लिखे लोगों के घर में लड़कियां नहीं मिलेगी नॉर्मली आप लोगों को। तो ये कंडीशन आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि सेक्स सिलेक्शन का फंडा जो निकलकर सामने आ रहा है उसकी वजह से चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां पर सोसाइटी में काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब वुमेन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, वो दोनों मिलकर अगर काम कर लें और बोर्ड वगैरह कोई फंडा ना हो तो कैसा रहेगा अगर 24 वीक के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इसको एक अच्छे से सपोर्ट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर देखिए अबॉर्शन के बारे में सबसे बड़ी जो बात होती है वही होती है कि एक तरीके से अगर कोर्ट में ये मैटर पहुंच जाता है, मान लीजिए इससे सहमत नहीं है, तो फिर ये एक नया फंडा निकल कर आएगा। 60 से ज्यादा कंट्री ऐसी हैं यहां पर आज के डेट में पूरे दुनिया में जो कि यहां पर आराम से वुमेन को राइट दे रखे हैं अबॉर्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि वो अबॉर्ट करा सकती हैं अपने गायनोकोलॉजिस्ट से, यहां पर बात कर आसानी से चीजों को नॉर्मल कर सकती हैं। पर लेकिन नॉर्मली ऐसा सोसाइटी में हमारी कंट्री में यहां पर अभी भी अलाउ नहीं किया गया। पहले तो यहां तक था कि 12 वीक तक इसको रखा गया था, ठीक है, पर लेकिन उस टाइम पर समझ में तो आता है, चलिए मेडिकल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पर, ये सोचते थे कि महिला की जान ना चली जाए, ठीक है, जो वुमेन है उसकी जान ना चली जाए, उस टाइम पर ये सोचकर काम किया जाता था। पर लेकिन आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है कि इवन लास्ट मोमेंट तक भी आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आज के डेट में आप लोग देखते हैं। तो फिर यहां पर 24 वीक का ही ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया और उसमें भी फिर मेडिकल बोर्ड वाला फंडा क्यों लाया गया, उसके बाद में ये सारी चीजें कि फिर कोर्ट इसको रिजोल्व करेगा, वो सारी चीजें। तो ये अभी भी कई सारे ऐसे प्रोविजन यहां पर इसके अंदर रख दिए गए हैं जिससे ये लोगों को मजबूर करेगा कि वो ऑल्टरनेटिव कोई पाथ चूज कर ले। पता चला कल को यहां पर ये सारी चीजें पब्लिकली होती घूम रही है, क्योंकि इंसान क्या है, इसको एक प्राइवेसी का इशू के तरीके से लेकर चलता है। तो उसी तरीके से यहां पर चीजें आगे भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पर जिक्र की गई हैं। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आता है तो आप लोग ये पॉइंट यूज वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर बिम्स्टेक के बारे में बात कर रहे हैं। बिम्स्टेक के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो इसमें टोटल मिलाकर 7 कंट्री हैं। एक होगी इंडिया जो कि सबसे बड़ी है, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा हो गया भूटान, चौथा हो गया बांग्लादेश, पांचवा हो गया म्यांमार, छठा हो गया थाईलैंड और सातवां हो गया यहां पर श्रीलंका। तो ये टोटल मिलाकर 7 कंट्री है बिम्स्टेक के अंदर में। अगर बिम्स्टेक को साथ यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में डिफरेंस करने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा अफगानिस्तान है यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसी के साथ में पाकिस्तान आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और मालदीव देखने को मिलेगा, जबकि इसमें से म्यांमार हट जाएगा इधर से और थाईलैंड हट जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्री इसमें से हट जाएंगी। तो इस तरीके से 2 हट गई, 3 नई ऐड हो गई, तो टोटल मिलाकर इसमें 8 कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन ये साग जो है ये काम करता हुआ इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉपर वे में मुद्दे बैठते नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो तब से हम लोगों को पता चल गया कि हाँ ये पाकिस्तान की वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो हम लोगों ने फोकस देखना स्टार्ट कर दिया बिम्स्टेक पर। तो यहाँ पर बिम्स्टेक जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आप लोग को ये चीजें देखने को मिलेगी ताकि सिचुएशन जो है वो इंडिया के कंट्रोल में रहे और चीजें आगे बढ़ाई जाए। तो इसीलिए बिम्स्टेक जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यानी कि हर एक सेक्टर में मल्टी सेक्टर में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम लोग को करना है। तो वर्चुअली इसकी मीटिंग 1 अप्रैल को भी देखने को मिली और ये 17th मीटिंग यहाँ पर जो कि गुड न्यूज यहाँ पर बोल सकते हैं ये होने वाली है, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि दे मेड टाइम टू होल्ड द 17th मीटिंग, ठीक है। तो एक गुड न्यूज है यहाँ पर कि एक तरीके से टाइम तो निकाला, वरना लोगों के पास में टाइम ही नहीं होता है कि उठकर अपना प्रॉपर वे में कोई काम कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी। आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिए तो पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक के चलते
इसकी जो लास्ट मीटिंग थी 2018 में हुई थी, तब से लेके इसकी नेक्स्ट समिट की बात कर रहे हैं, तब से इसकी नेक्स्ट समिट की वेट कर रहे हैं। इसके बीच में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग हो गई, G20 की भी हो गई, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन की भी मीटिंग हो गई, सबने अपनी मीटिंग कर ली, पर लेकिन बिम्स्टेक की नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ विल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोविड-19 तो उनके लिए भी था, उनकी मीटिंग कैसे होगी, आपकी मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें, जिस लेवल पर ये मीटिंग होनी चाहिए कि आप लोग कैसे लेकर चलेगा, आप लोग उसको उतना सीरियसली ले ही नहीं रहे। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए कुछ इसके बेसिक के बारे में, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि ये निकल के कहां से आया, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन बना है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, याद रखिएगा 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू यहां पर इसको बनाया गया था। इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो ये 4 कंट्री यहां पर स्टार्टिंग में मिलकर सामने आई थी। आगे चलकर लगा कि यार परिवार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसमें 3 मेंबर को और ऐड कर लिया, म्यांमार, नेपाल और भूटान। अब यहां पर टोटल मिलाकर 7 मेंबर के यहां पर ये ग्रुप हो चुके हैं। अगर बात करें लगभग ये 1997 से लेकर 2021 में आज के दिन में हम लोग खड़े हैं, तो यहां पर 20 साल से भी पूरे यहां पर इसको हो चुके हैं। तो ये मजे मजे में चल रहा है, यानी कि वो नहीं कहते कि बस कछुए वाली चाल पर कभी कुछ कर लिया तो कभी कुछ कर लिया, बस ऐसा नहीं है कि हाँ ये कर लिया, यानी कि फिक्स नहीं है चीजें, बस मजे मजे में चीजें चल रही है। तो उसको लेकर कई बार इसके बारे में बातें की जाती है कि कब तक मजा लोगे, थोड़ा सा अब सीरियस होकर कुछ काम भी कर लो यार आगे। तो अब काम करने की भी बात इनके द्वारा की गई है। तो स्पेशल अटेंशन जब इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री के द्वारा दिया गया कि नहीं यार इसको ढंग से लेकर चलते हैं, और इसको कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव मानना स्टार्ट कर दिया साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का, तो तब यहां पर चीजें थोड़ी आगे बढ़ी। तो बिम्स्टेक के जो लीडर हैं यहां पर अब वो चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर लास्ट टाइम जो मिले थे ब्रिक जब कंट्री की मीटिंग हुई थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके पैरेलल में गोवा के अंदर यहां पर ये मिले थे 2016 में। तो उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि आखिर क्या इंपोर्टेंस होगी इसकी यार, आखिर इसको ब्रिक के बराबर में लाकर रख दिया कि यहां पर इसको। तो बेसिक उस टाइम पर पर्पज ये था कि इस आग को साइड में रखकर हम लोग को इसको रिज्यूनेट कर रहे हैं, यानी कि इसको आगे लेकर आना है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वहां पर अड़ंगे अड़े रहते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसी के चलते जो 4th लीडर समिट देखने को मिली काठमांडू के अंदर में 2018 में फिर देखने को मिली। अब फिलहाल इसकी 5वीं जो समिट होने वाली है उसके लिए यहां पर अभी ये ललायत है कि कब तक 5वीं समिट के लिए एक माहौल बनाया जाए। तो उसके चलते जो रिफॉर्म लाने की जरूरत है कई सारे एरिया में, जो इनका एम्बिशियस जो प्लान होने चाहिए बेसिकली, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि देखिए आप लोगों को प्रॉपर वे में रिफॉर्म लेकर आने चाहिए, ठीक है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, सिक्योरिटी और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई थी, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। पर लेकिन फिर से जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर खड़े हुए, कोई ऐसा चेंज देखने को मिला। ये बिल्कुल ऐसे इनसे टाइम टेबल आप लोग बनाते हैं ना, डेली सुबह को टाइम पे उठेंगे, ये काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब चीजें, तो बोलकर छुप जाते हो, फिर उसके बाद में फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है चीजें। तो वही चीजें यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में, तो ताकि जो चार्टर प्रॉपर बिम्स्टेक से रिलेटेड यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहां पर रख सके। देखिए एक तरीके से चार्टर क्या करता है, एक संविधान तरीके का होता है जो बताता है कि कैसे कैसे बिम्स्टेक को काम करके चलना है, तो कैसे पीसफुल होना है, प्रोस्पेरस होना है, और कैसे यहां पर ये एक तरीके सस्टेनेबल वे ऑफ बंगाल में कैसे काम कर सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 में जब मीटिंग हुई तो उस टाइम पे 7 मेंबर को बुलाया, पर लेकिन 2019 में जब फिलहाल यहां पर ये चुनकर आए तो इनके द्वारा बिम्स्टेक को बुलाया गया, नोट साक को, ठीक है, तो यानी कि साक को नहीं बुलाया गया, बिम्स्टेक को बुलाया गया। तो इससे यहां पर पता चलता है, इसी के साथ में मिक्स्ड एनर्जी माइंडसेट के साथ में मिलकर यहां पर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। और अभी फिलहाल आने वाले टाइम में यहां पर अगर बात करें, जैसे कि 2-2.5 साल पूरे हो चुके हैं लगभग, ठीक है, जब काठमांडू में ये समिट हुई थी, तो आगे बिम्स्टेक के लिए बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर अगर बात करते हैं आगे मिलने की यहां पर इस तरीके से, तो कई सारे मुद्दों पर बात यहां पर करने के लिए तैयार है, जैसे कि मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट, ये कनेक्टिविटी, ताकि जो बिम्स्टेक वाले एरिया है उसमें कनेक्टिविटी अच्छी बना सके। और कनेक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो कई सारे एरिया में आप लोग को अच्छी अच्छी चीजें फिर नजर आएंगी, जहां कनेक्टिविटी बढ़ जाती है डेवलपमेंट वहां पर हो ही जाता है। तो 3 एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, म्यूचुअल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स में, अगर एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में कोई उल्टे सीधी हरकतें कर भाग जाता है तो उसको पकड़ो और उसको धड़ क्या बोलो धड़ पकड़ कर दबोचो, ठीक है। कोऑपरेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, डिप्लोमेटिक एक तरीके से एकेडमिक, इसमें भी मिलकर काम करना चाहिए। उसी के साथ में जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की बात की जा रही है, ये भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो कई सारे ऐसे एरिया जिनमें अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर कमी है और कहाँ कहाँ पर आगे चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम में लैक ऑफ प्रोग्रेस जो देखने को मिल रही है, तो इसके चलते आप लोगों को प्रॉपर वे में एक ट्रेड और इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लेकर चलना पड़ेगा। इवन जो यहाँ पर 2018
2018 में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसके द्वारा बोला भी गया कि बिम्स्टेक जो है उसमें फ्री कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप लोग लेकर आ सकते हैं, जो कि रियल गेम चेंजर हो सकता है। तो ये अच्छी बात बोली गई कि आप लोग गुड सर्विस और इन्वेस्टमेंट में यहां पर ये काम कवर कर सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी में कहने और करना यानी कि कथनी और करने में फर्क नजर आया काफी लार्ज स्केल पर, बातें बोलना और करने में डिफरेंस नजर आया। फ्रेमवर्क साइन किया गया जो बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया का 2004 में, पर लेकिन अब तक कोई फ्रूटफुल वहां पर चीजें लगी नहीं, ठीक है। यानी कि बिम्स्टेक जो है वो फिर भी एक रिमेन इसी तरीके से उन्हें कच्चे वाली चाल पर चलती रही। अगर बात करें चलिए कच्चे वाली चाल पर चलती भी रही पर सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, यानी कछुआ किसी और डायरेक्शन में पहुंच गया, तो इसके चलते आने वाले टाइम में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर एक अच्छी कंट्री है इंडिया भी, काफी बिजनेस कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो डायलॉग होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए ताकि वर्क को आगे लेकर चला जा सके। तो ये वो वाले एरिया हैं जहां पर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि क्या नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पर हम लोगों ने काम किया है। इसी के साथ में काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी वाले एरिया में भी हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कर भी रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पर लेकिन फिर भी उस लेवल पर नहीं हो रहा है जिस लेवल पर एक्सपेक्टेशन लगाई जाती थी। तो आप लोग बोलोगे कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन यहाँ पर हर्डल है कई सारे। एक तो इंडिया और नेपाल की कई बार नहीं बनती है, कई बार इंडिया और श्रीलंका की नहीं बनती है, कई बार बांग्लादेश और म्यांमार की नहीं बनती है। अभी आप लोग देखिए फिलहाल अगर बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे जब ओली शर्मा थे। इसी के साथ में जब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है चाइना की गोद में जाकर बैठ गई थी श्रीलंका के अंदर, तो इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में झड़प चल रही है रोहिंग्या कम्युनिटी और कई सारे इशू को लेकर, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर इनमें आज के दिन में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बिम्स्टेक को, यही बोलकर हम लोग लाए थे कि साथ में कई सारी कॉम्प्लिकेशन मैटर हैं, पर लेकिन सेम पैटर्न अभी यहाँ पर आप लोग को बिम्स्टेक में देखने को मिल रहा है। बोथ काठमांडू और जो कोलंबो है यानी कि जो श्रीलंका और नेपाल है, दोनों क्या चाहते हैं कि सार्क को भी रिवाइव किया जाए। क्यों? क्योंकि सार्क को रिवाइव किया जाएगा तो पाकिस्तान भी आएगा, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर इनको ये बात बोलता होगा कि यार उसको रिवाइव करवा लो, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर चाइना का एक रोल काफी बड़ा रहता है यहाँ पर। इवन बांग्लादेश के काफी इंपोर्टेंट स्कॉलर थे, उन्होंने तो बोल भी दिया था कि बिम्स्टेक को अगर सही प्रोग्रेस में लेकर आप लोगों को चलना है तो इसके अंदर भी चाइना को लाकर बैठाओ तभी आगे बढ़ पाएगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर चाइना को लाकर बैठाने का मुद्दा आता है तो देखिए हमारे पड़ोसी देश ना वो हमेशा चाहते हैं इंडिया और चाइना जो है अगर कोई भी ग्रुप रहे उसमें एक साथ रहे। रीजन क्या है? दोनों कम से कम एक दूसरे को बैलेंस बना लेते हैं। अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें चाइना है उसमें इंडिया नहीं है तो वहां पर उनको दिक्कत रहती है कि पता चला कल को पता नहीं कैसी कैसी दिक्कतें कर देगा चाइना, ठीक है। अगर कोई ग्रुप ऐसा है चाइना है यहाँ पर इंडिया है चाइना नहीं है तो वहां पर इन्हीं को रहता है पता चला इंडिया बिग ब्रदर का रोल प्ले करने लगे। तो एक बैलेंस बनाने वाली बात होती है कि हाँ कोई बोलने वाला भी है, हम बोलेंगे तो क्या पता सुने ना, ठीक है। तो एक हमसे ताकतवर कोई आदमी वहां पर होना चाहिए। तो ये मुद्दे यहां पर रहते हैं। तो बिम्स्टेक जो है यहां पर एक तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी सिल्वर जुबली नेक्स्ट ईयर अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहां पर ये कि 25 साल पूरे होने वाले हैं बने हुए को, पर लेकिन क्या 25 साल में अचीवमेंट वो है जितना होना चाहिए था? तो देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट लेकर आनी चाहिए, जो कि बातें यहां पर 1 अप्रैल को हमारी कंट्री के जो फिलहाल अभी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा बातें बोलेगी। और यहां पर कुछ और सजेशन दिए गए। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी इसका नाम कर दीजिए, ठीक है। ये भी बोला गया रेगुलर समिट होल्ड कीजिए, कम से कम रेगुलर मिलेंगे तो आप लोग मुद्दों पर बात करेंगे, वरना मिलेंगे नहीं तो मुद्दों पर बात कैसे करेंगे। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आप लोग काम को लेकर आगे चल सकते हैं। और ये इतना अच्छा एरिया है, यहाँ पर एक सब कॉन्टिनेंट की तरीके से इसको देखा जाता है, इतने अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट है। तो यहाँ पर आप लोग प्रोडक्टिव एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाँ ये कैसा एरिया है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है। देखिए 2 बातें होती हैं, एक तो होता है शोर मचाना और एक होता है काम करना, ठीक है। तो शोर मचाने से ज्यादा बेटर है काम कर ले। तो इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज जो नॉइस है, इंडिया रोल एज कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से एक तो शोर मचाने वाले से ज्यादा बेटर है कि काम कर लो, पता भी ना चले काम हो गया, जैसे जर्मनी यूनाइट हो गई, ठीक है। तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर इज देयर एनी इक्विटेबल वे टू अचीव द नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन फॉर द प्लैनेट? क्या कोई एक ऐसा सही सा तरीका है जिसके तहत हम लोग नेट जीरो एमिशन को अचीव कर सकते हैं? यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने निकाली उतनी ही हम लोगों ने एब्जॉर्ब की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने पेड़ हम लोगों ने लगाए, जितने पेड़ हम लोगों ने काटे, उतने ही पेड़ हम लोगों ने लगाए। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाने वाली बात यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो वही बातें यहां पर की जा रही है। तो ये क्वेश्चन की तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे आखिर दिक्कत क्या है। अगर मैप में मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए पुराने टाइम से अगर आज तक का आप लोग एक सफर देखेंगे यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात का,
तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने काफी ह्यूज डेवलपमेंट किया, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, यूरोप की बहुत सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, इवन जापान हो गया, जिन्होंने शानदार फायदा उठाया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का और आज की डेट में काफी अच्छे लेवल पर अपने देश को डेवलप किए हुए ये बैठे हुए हैं। पर लेकिन हमारी जैसी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करिएगा, जो कि एक गरीब तबका रहा काफी लंबे समय से, और जैसे तैसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रही, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी, और आज की डेट में जब हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो अभी यहाँ पर नए नए बवाल आ गए कि हाँ ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको कैसे फायदा मिलेगा यहाँ पर, ताकि एक तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग बोले कि हाँ हमने भी डेवलपमेंट कर लिया है। क्योंकि आप तो डेवलपमेंट कर नहीं दे रहे हो, आपने तो खूब दबाकर कोयला फूंका, अब हमारा नंबर आया तो आप लोग बोल रहे हैं कि यार इससे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, तो आखिर हम क्या करें? हम तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। आखिर एक सॉल्यूशन निकाले तो निकाले कैसे, आखिर करे तो करे क्या, तो ये वाली बातें यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है। तो समझते हैं क्या बात बोली जा रही है। यूनाइटेड स्टेट के जो स्पेशल पार्लियामेंट के जो इनवॉय हैं यहाँ पर उनके बारे में बात करें, जिनका नाम है जॉन कैरी, हमारी कंट्री में अभी ये घूम कर गए, यानी कि उन्हें कहते हैं सूंघ कर गए कि क्या क्या इंडिया के अंदर किया जा रहा है। तो इनको जो सुगंध आई यहाँ से, तो इसमें इन्होंने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर को भी इनके द्वारा कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि हम भी नेट जीरो एमिशन के लिए अपना टारगेट बताएं। तो यहाँ पर देखिए डिस्कशन है कोऑपरेशन पर क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसी के साथ में क्या क्या अभी नियर टर्म प्रायोरिटी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या क्या टारगेट होने चाहिए लाइफ में। एक तो ये पता होना चाहिए कि अभी कुछ ही सालों के अंदर क्या करना है, यानी कि कुछ महीनों के अंदर क्या करना है, और आगे आप लोगों का टारगेट क्या है, उन्हें कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लान क्या है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली अगर बात करें तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं अप्रैल 22-23 को यहाँ पर लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट ये यहाँ पर शेड्यूल कर रहे हैं, जिसके चलते जो मेजर कंट्री हैं वो अपना प्लान बताएंगी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या एक्शन है उनका, क्या क्या एक तरीके से लेकर चलने वाले हैं। और खासकर जो एमिशन रिड्यूस करने की बात की जा रही है, नेट जीरो एमिशन 2050 तक का टारगेट, तो उसके बारे में बातें की जाएगी। तो कार्बन स्पेस जो है उसके बारे में अगर बात की जाए, मोस्ट वनरेबल अगर कंट्री है तो वो कैसे इसको इंप्लीमेंट करके चलेगी। मान लीजिए आज के डेट में हमारी कंट्री में सबके पास में बिजली पहुंच नहीं रही है, आप लोग बोले कोयले से बिजली ना बनाओ, टेक्नोलॉजी इतनी हमारे पास में है नहीं कि दूसरा कोई साधन यूज कर सके, तो कैसे काम चलेगा? हमारी कंट्री की जनता के पास में बिजली नहीं रहेगी और यूएसए वाले सारे एसी में सोएंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की बात यहां पर आ जाती है। तो उसी के चलते इंडिया को क्या अपना यहां पर नेट जीरो ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है। ठीक है, रिसेंट का जो डिबेट बना हुआ है कि इंडिया को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नेट जीरो ईयर कब तक वो रखेगा अपना, तो ये बातें बोली जा रही है। तो नियर टर्म प्रोग्रेस देखने को मिलेगी कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को डीकार्बोनाइज करना है वर्ल्ड को, पर लेकिन डीकार्बोनाइज वर्ल्ड को करना है उस टाइम पर जब आप लोग इतना कार्बन निकाल रहे थे, उस टाइम तो इंडिया से नहीं पूछ रहे थे। अब इंडिया को भी एक अपने पाथ पर चलकर चलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इंडिया को नहीं डिसाइड करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर लेकिन चीजों को देखकर कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच यहां पर आनी चाहिए, एक पाथ आना चाहिए डीकार्बोनाइज करने का, जिसके चलते हम लोग को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग को अपना प्लान लेकर चलना है। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग सबको बोल दो एक जैसा पाथ फॉलो करो। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात करें, फाइनेंशियल सिक्योर रिटायरमेंट, सॉरी यहां पर अगर बात की जाए आज के दिन में आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोगों का रिटायरमेंट प्लान क्या है, ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लान में आप लोगों से पूछे कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में आप लोग काम करना चाहोगे, कि कब तक आप लोग रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं, तो देखिए हर एक इंसान ये बोलेगा कि यार कुछ ना कुछ सेविंग स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, कि ताकि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर कल को कोई बीमारी भी होती है, घर में कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, तो मान लीजिए सैलरी जो है उसकी 50,000 है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि डेली हर महीने जो है कम से कम 10-10 हजार या फिर 5-5 हजार सेव करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जब लाइफ में यहां पर रिटायरमेंट का टाइम आए, सैलरी ना आए, तो उस टाइम पर कम से कम इतना पैसा हो कि कल को चलकर शादी भी करनी है, कुछ घर भी बनाना है, कोई बीमारी आ गई, हारी बीमारी आ गई कोई, तो वो सारी चीजों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। तो रिटायरमेंट प्लान होना काफी ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन होगा कैसे? हर महीने में से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कट करके रखना पड़ेगा, तभी तो रिटायरमेंट प्लान चलेगा। तो शॉर्ट टर्म गोल रहेगा हाँ इस महीने इतना कट करना है, लॉन्ग टर्म गोल रहेगा अच्छा इतना करना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक लॉन्ग टर्म गोल लगा लिया कि हाँ पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म है कि हम महीने कम से कम कुछ ऊपर नीचे रखेंगे, किसी महीने 10,000, किसी महीने 12,000, किसी 15,000, तो इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जो गोल है वो एक साथ लेकर चलेंगे, कैन नॉट डीलिंक, यानी कि आप लोग इनको अलग अलग नहीं लेकर चल सकते। बस आप लोग बोल दो कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को जीरो एमिशन करना है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से आप लोगों को अगर स्मॉल सेविंग अगर करते रहेंगे हर एक यूथ जो है, तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म पे कुछ इंपैक्ट पड़ने वाले होंगे अगर लाइफ में, तो उनको झेल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
और इंडिया ने ऐसे कई सारे प्रोग्राम बना भी रखे हैं, जैसे एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट हो गया, इंप्रूवमेंट इन द एनर्जी एफिशिएंसी हम लोग लेकर चल रहे हैं, फास्ट पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी कि हम लोग ऐसे इन एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इंडिया जो है वो लो कार्बन ऑब्जेक्टिव को लेकर नेक्स्ट डेकेड के लिए आगे चल रहे हैं, और इवन बोला जाए तो कई सारी डेवलप कंट्री भी इतना काम नहीं कर रही जितना इंडिया कर रहा है आज के डेट में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इंडिया अगर बात करें, इंडिया लुक लाइक द क्लाइमेट, एक तरीके से अगर बात की जाए हमारे बारे में, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारा काम ज्यादा बोल रहा है एज कंपेयर टू हमारा जो बातें, यानी कि क्लाइमेट के बारे में अगर बात करें तो एक्शन एक्चुअली स्पीक लाउडर देन द वर्ड, यानी कि एक तरीके से डेवलप कंट्री में भी कई सारी ऐसी देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में एक्शन ज्यादा लाउडर बोल रहे हैं एज कंपेयर टू अगर दूसरी कंट्री में देखेंगे तो वहां तो चिल्ला रहे हैं हम लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इंडिया को नीड है रीप्लान करने की क्लाइमेट जस्टिस को लेकर। पेरिस जो बेसिकली एग्रीमेंट के अंदर भी इनके द्वारा क्लाइमेट जस्टिस नाम का वर्ड डाला गया। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है कि देखिए अब तक जिन्होंने नुकसान पहुंचाया क्लाइमेट को उनके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो अभी नया नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करिए उनके ऊपर कम रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो नई स्टार्ट हुई है उनको पूरी छूट दो और पुराने वाली को बिल्कुल खत्म कर दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा ब्लेम जो है पुराने वाली पर ही लगा दो, तो आप लोगों को एक बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। तो उसके चलते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर एमिशन को कैसे टैकल करना है, पास्ट में जो कंडीशन बनी और फ्यूचर में जो कंडीशन बनने वाली है उनमें एक बैलेंस कैसे बनाना है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसके चलते क्या क्या बातें बोली जा रही है, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि यहां पर आप लोगों को बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, बात की जा रही है कि डेवलप कंट्री के ऊपर सारा ब्लेम आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। तो यहां पर एडवांस और जो क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड टू हैंड आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। एक तरीके से जो एडवांस इकोनॉमी होगी एक तो, ठीक है, और एक क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोनों में एक बैलेंस आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे कि पैसे के शब्दों में इनके द्वारा समझाया गया, यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर एक हाई इनकम जो बेसिकली ग्रोस नेशनल पर कैपिटा के हिसाब से इनके द्वारा डेटा निकाला गया कि अगर किसी की जो पर कैपिटा जो इनकम है 12,536 के ऊपर है तो उनका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि 15 से 20 साल के अंदर अंदर उनको नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेना चाहिए। यानी कि 2020 से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो इनका टारगेट होना चाहिए कि लगभग 2035 तक का और मैक्सिमम 40 तक का आप लोग अपना एमिशन को खत्म कर लें, ठीक है, नेट जीरो एमिशन लेकर आए। जबकि यूएसए और अमेरिका अपना आप कब तक का रख रहे हैं, ये रख रहे हैं 2050 तक का, होना चाहिए कब तक, 35 से 40 तक का, तो ज्यादा टाइम अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, यानी कि अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है उनको तो 35-40 तक अपना एमिशन जीरो कर देना चाहिए, ठीक है। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना अभी यहां पर अगर बात करें ये यहां पर ये एंटर करेगा इस कैटेगरी में इनकम वाले में 2025 तक का, तो इसको लगभग आप लोगों को कितना टाइम देना चाहिए, तो इसको लगभग आप लोगों को 2045 तक का देना चाहिए, जबकि चाइना ने अपना 2060 सेट किया यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए हमारी कंट्री जो है वो हाई इनकम कैटेगरी में आने वाली है 2050 में, समझ रहे हैं आप लोग। जब ये अपना नेट एमिशन जीरो कर लेंगे तब तो हम हाई इनकम कैटेगरी में आएंगे, तो हमारा टारगेट कम से कम कब होना चाहिए, उसके 20 साल एक्स्ट्रा, यानी कि हम लोगों को 2070 तक ये कंप्लीट करना चाहिए। तो इस तरीके से पैटर्न को आप लोगों को फॉलो करके चलना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग सबको बोल दो कि हाँ यार ऐसा कर लो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये गलत चीज है, इस तरीके से आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ एनर्जी जो इन्वायरमेंट एंड वाटर रिपोर्ट है उसके द्वारा भी यहां पर कुछ बातें ऐसी बताई गई कि ट्रांजिशन जो फेज है, यानी कि एक तरीके से कब हाई इनकम कंट्री बन रही है और उसके बाद में कब आप लोग नेट जीरो एमिशन कर रहे हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो अपने आप को ज्यादा टाइम देना चाह रही है, ठीक है। जैसे बोला ना अभी 20 में खड़े 50 दे रहे हैं, 50 तो यहाँ इंडिया को भी नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से कैसे आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। तो क्लाइमेट जस्टिस नाम की एक चीज होनी चाहिए जिसके बारे में हम लोग को चलकर लोगों और प्लैनेट के बारे में सोचना चाहिए, तभी आप लोग प्रॉपर वे में ऐसा सोल्यूशन निकाल पाओगे। वरना जिस तरीके से बातें यहाँ पर की जा रही है इन कंट्रीज के द्वारा ये सही पैटर्न नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बातें बताई गई है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इस आर्टिकल को लेकर। इंपॉर्टेंट लगा देखिए पर्सनली मुझे, अगर मैं बताऊं तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अभी यहाँ पर जो 3 फिशर डेड देखने को मिले और कई सारी और चीजें जो कि मिड सी में कोलिजन देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो दुर्घटना घटी यहाँ पर ये बेसिकली कजिकोड वाले एरिया में देखने को मिली, मैंगलोर वाले एरिया में। तो यहाँ पर कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। तो इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा यहाँ पर चीजों को चेक किया जा रहा है, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलते हैं। महाराष्ट्र के द्वारा मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। फास्ट ट्रैक अप्रूवल की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जैसे फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा भी मेडिसिन लाई जा रही है। रसिया के द्वारा भी यहाँ पर जो दवाई है खासकर स्पुतनिक 5 तो उसको भी लेकर यहाँ पर अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रोंगीला बिहू, ठीक है। तो सारे फेस्टिवल हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो रोंगीला बिहू जो है ये आप लोग को आसामीज न्यू ईयर के तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देखते हैं। फेस्टिवल तो यार देखिए आप लोगों के पास में एक मौका होता है, ठीक है,
कि आप लोग आज का दिन जो है कितना बेटर आप लोग बना सकते हैं। तो उस तरीके से फेस्टिवल को देखना स्टार्ट कर दिए, जिंदगी आप लोग को अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इसके चलते अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट अगर जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये ममता बनर्जी साइलेंट मोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था इनके ऊपर, तो वही सब चीजें। ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि मॉनसून अच्छा रहने वाला है, हेल्दी नॉर्मल मॉनसून रहने वाला है। स्काई मैट के द्वारा यहाँ पर ये फोरकास्ट किया गया है। ये बेसिकली जो चेक करते हैं यहाँ पर, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाल कर लेकर चलते हैं, जिसके बेस पर देखा जाता है कि लास्ट अगर मोटे मोटे तौर पर 50 सालों में पिछले कितनी बारिश रही है, तो उसके बेस पर फिर एक एनालिसिस किया जाता है और फिर यहाँ पर ये इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। एल नीना और ला नीना अगर आती है तो उनका इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल नीनो आ रही है तो नेगेटिव, ला नीना आ रही है तो अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसकी वजह से जो पानी जो है गर्म और ठंडा अलग अलग एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहाँ पर जिनका नाम है सोहन सिंह। तो सोहन सिंह जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, तो इनके द्वारा बोला गया है यहाँ पर कि देखिए इनके द्वारा पहले जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो लंबे समय से कई बार इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। 1947 में इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर एक पार्टिसिपेट किया गया, इसके द्वारा 1984 में, और बोले 2021 में जो है यहाँ पर ये इनका लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो 92 ईयर ओल्ड यहाँ पर ये हो चुके हैं, तो काफी लंबे समय से ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक अपना लगता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देख लिया भीमराव अंबेडकर साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ में S-400 वाला सिस्टम जो फंडा था, रसिया से हम लोग S-400 खरीद रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि नवंबर तक का यहाँ पर चीजें जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और काटसा के बारे में जो बात करते हैं, इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू द सैंक्शन एक्ट। तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, कोई कंसर्न नहीं है, सब डिसमिस कर दिया है भाई। हमारा मुद्दा है हम लोग जिससे चाहें जो खरीदें, आपकी किसी के साथ में नहीं बन रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो डील थी 5.43 बिलियन की डील है इंडिया और रशिया के बीच में, 2018 में ये डील साइन की गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखते हैं। आगे बात करें, इंडिया को बोला गया है हमारी कंट्री के मोदी साहब के द्वारा, इंडिया हैज वॉक द टॉक, यानी कि जो हम लोगों ने बोला वही हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कहा वही हम लोग चल रहे हैं वहीं पर ही। तो इस तरीके से यानी कि 80 कंट्री की लगभग ऐसी हैं जिनको हम लोग वैक्सीन सप्लाई कर सकें, वैक्सीन डिप्लोमेसी, सारी और कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ग्लोबल कोऑपरेशन यहाँ पर बोला जा रहा है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं वैक्सीन के फील्ड में। तो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री जो सामने निकल कर आ रही है, ये काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के डेट में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है IRV के बारे में, इसको बोलते हैं इंडिया राइनोज विजन 2020। तो ये यहाँ पर लास्ट 2 जो राइनोज है उनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है अंडर इंडिया राइनोज विजन 2020। टारगेट था ट्रांसलोकेट करने के लिए 3000 के करीब राइनोज इन आसाम, जिसके चलते प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर अब खत्म होने जा रहे हैं। ये स्टार्ट किया गया था 2015 में और यहाँ पर अभी ये 2020 में यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है लगभग 3000 के करीब राइनोज की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखते हैं। गुवाहाटी आसाम के अंदर की बात चल रही है यहाँ पर। यूएसए विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा अफगानिस्तान से 20th एनिवर्सरी से पहले। 9/11 अटैक देखने को मिला था ना, तो इसके चलते यहाँ पर सितंबर से पहले बात की जा रही है और मई से पहले ट्रूफ को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा और फिर यहाँ पर सितंबर तक इसको प्रोसीजर को कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं अफगानिस्तान में शांति कैसे आती है और क्या मुद्दा आगे बढ़ता है। जो बाइडेन साहब जो है वो चाहते हैं पुतिन के साथ में बात की जाए और चीजों को नॉर्मल किया जाए। तो कितना बात करेंगे और कितना नॉर्मल करेंगे तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर डील भी और कई सारे मुद्दे और हैं यहाँ पर ये, जिनके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है ये क्या है, कहां पर है ये, यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि म्यांमार में काफी जद्दोजहद चल रही है, इसके चलते ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।